राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि कोहरा में अपनी फसल को आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कोहरा और पाले का जो असर है आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, इसके बचाव के लिए हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड आप लोगों के लिए होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात करें, जो कोहरा जो होता है, ये भाप जो होती है, ये क्या होती है। कोहरा बेसिकली एक तरह की भाप या धुएं की तरह जमीन के आसपास बहुत ज्यादा रहता है, और आजकल आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ भी देख रहे होंगे कि कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, और कोहरे की वजह से मौसम में बहुत ज्यादा शुष्कपन आ जाता है। हमारा इस टाइम पे जो मौसम होता है बहुत ज्यादा शुष्क होता है, और सर्दियों के मौसम में जब कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, तो उसमें जो गलन जो होती है, गलन कुछ कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें जब कोहरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है, तो आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, आज कोहरा बहुत ज्यादा घना है, इसमें लगभग 30 फीट की दूरी पर भी आपको पेड़ पौधे भी सही से दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो समस्या होती है ये ज्यादातर सर्दियों में होती है, और इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान भी दिखाना पड़ता है। और हम बात करें इसके समय के बारे में, तो लगभग दिसंबर से लेकर जनवरी तक कोहरा पारे का असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसकी वजह से फसल में काफी ज्यादा नुकसान भी मिलता है। यदि हम देखें, यहाँ पर ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, तो गेहूं की फसल में और जौ की फसल में लगभग क्या होता है कि लगभग 20 से 30% का नुकसान इसमें हो जाता है। और सरसों है, चना है, मटर है, गन्ना है, इनकी जो फसलों में लगभग 30 से 40% तक का नुकसान हो जाता है। और सब्जी वाली जो फसल होती है, जैसे कि मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, इन फसलों में लगभग 60 से 70% तक का जो नुकसान है वो पाला और कोहरे की वजह से हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपनी फसल को आप कैसे इनसे बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से जो पाला है, कोहरा है, आपने ये भी देखा होगा कि इस दिनों में जो कीट है, रोग है, कीटों और रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन किसान भाइयों को कीटों के मुकाबले या रोगों के मुकाबले नुकसान कम होता है, और कोहरा और पालों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और यदि हम समय रहते अपने खेत की सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो लगभग 60 से 70% जो हमारी फसल है वो बिल्कुल कोहरा पाले की वजह से नष्ट हो जाती है। और हम बात करें कि जो कोहरा का जो असर है, जैसे आज आप देख रहे हैं कोहरा आया हुआ है, तो इसका जो असर है वो 1 सप्ताह के बाद आपको फसल में दिखाई देगा। छोटे छोटे दाग धब्बे के रूप में ये हमारी फसल में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और कोहरे की अपेक्षा पाले का असर पेड़ पौधों पर ज्यादा होता है। पेड़ पौधे जो पतले मासल जो पौधे होते हैं वो एकदम सूख जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब हम बात करें कि आप अपनी फसल को कोहरा पाला से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप हवा के विपरीत दिशा में अपने खेत में धुआं कर सकते हैं। थोड़ी सी आग जलाइएगा, धुआं कर दीजिएगा, इससे आपकी फसल को काफी हद तक कोहरा और पाला से बचाव मिलता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर अपने फसल को बचाना चाहते हैं, आप उसमें हल्की सिंचाई कर दीजिएगा। हल्की सिंचाई करने से आपके खेतों में जो पाले का असर है और कोहरे का असर है वो बहुत कम होता है। एक दूसरा तरीका और भी है, अपने खेत के चारों तरफ आप एक नाली बना दीजिएगा, और उस नाली में अगर आप पानी भर देंगे तब भी आपके खेत को पाले से और कोहरा से काफी हद तक बचाया जा सकता है। और आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर किसान भाई ने क्या किया है कि जो छोटे पौधे हैं, जो नर्सरी है, उसको बचाने के लिए चादर या फिर पुआल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा किस तरह से यहाँ पर इस चादर को बिछा दिया गया है। इस चादर को बिछाने से क्या है कि जो छोटे पौधे होते हैं, जो नर्सरी होती है, उनको काफी हद तक हम पाले से बचा सकते हैं। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका है अपने छोटे पौधे को, नर्सरी को बचाने के लिए। तो इस तरह से आप चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुआल को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो इससे ढक देंगे तो इससे आपकी फसल काफी हद तक बच सकती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करें, आप गंधक का छिड़काव भी कर सकते हैं। गंधक का छिड़काव है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, या फिर आलू की फसल है, और
चना की है, मटर की है, इन फसलों में आप गंधक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंधक से भी काफी हद तक फसल को बचाव किया जा सकता है, क्योंकि गंधक का छिड़काव करने से जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी फसल को अच्छे से मिल जाते हैं। साथ में जो फसल की जो इम्यूनिटी क्षमता होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। इससे पौधों में जो सर्दी और कोहरा और पाले से लड़ने की क्षमता पौधों के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से आप सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि हम सल्फर की मात्रा की बात करें तो 20 से 30 ग्राम सल्फर आपको लेनी है और 15 लीटर पानी में इसको घोलना है और इसका आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इससे काफी हद तक अपनी फसल को आप कोहरा से बचा सकते हैं। और यदि हम दवाई के बारे में आपको जानकारी दूं तो कोहरे से बचाव के लिए अमीस्टार या कस्टोडिया दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाले से बचाव के लिए 10 ग्राम नोटिवो रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों तरह की जो दवाई है, जो पाले वाली दवाई है और कोहरे वाली दवाई है, इन दोनों दवाइयों में से आपको 15 ml आपको लेनी है और 15 लीटर पानी में उसको आपको घोल लेना है। इस तरह से इस दवाई को अपने खेत में अच्छे से छिड़काव करिएगा। छिड़काव करने से आपके फसल को काफी हद तक पाले से और कोहरा से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको जानकारी दे रहा था अपनी फसल को आप कोहरे से कैसे बचाव कर सकते हैं, कोहरा क्या होता है, कोहरे से बचाव के लिए हमारी कौन कौन सी दवा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कोहरे का हमारी फसल पर क्या असर पड़ता है और इसकी वजह से हमारी फसल में कितना प्रभावित होती है। तो यही सब जानकारी आज इस वीडियो में मैं दे रहा था। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।